पाद मारने वाली ऊंट। एक बार की बात है, एक ऊंट रास्ता भटक कर जंगल में आ जाती है। जंगल में खरगोश और हिरन ऊंट के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते। ऊंट का नाम था गौरी, हिरन का चुलबुली और खरगोश का ढोलू। गौरी को खाने का बहुत शौक था, जब देखो तब खाती रहती थी। अगर उसके पास कुछ ना हो तो वो दूसरों का भोजन भी चुरा कर खा लेती थी। चुलबुली और ढोलू ने गौरी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर गौरी थोड़ी ना किसी की सुनने वाली थी। एक दिन गौरी जंगल में घूमते हुए अपने आप से बातें करने लगी। अरे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। पेट में तो जैसे चूहे कबड्डी खेल रहे। कि तभी वहाँ चुलबुली और ढोलू आते। अरे ओ गौरी, क्या हुआ? क्यों तू ऐसे इधर उधर भटक रही है? क्या तेरे पेट में दर्द है? अरे चुलबुली, क्या बताऊं, बहुत भूख लग रही है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। अरे गौरी, कुछ देर पहले ही तो तूने मेरी सारे गाजर खा लिए थे। अरे वो तो काफी देर पहले की बात थी, मुझे अब फिर भूख लग रही है। अरे गौरी, अगर तू ऐसे ही खाती रही तो तेरा पेट खराब हो जाएगा, तुझे बहुत परेशानी होगी। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी, पर पहले मुझे कुछ खाने को तो दो। हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं है, हम तो चलते हैं। ये कहकर ढोलू और चुलबुली वहां से चले जाते। अरे कैसे दोस्त है ये दोनों, देखो मुझे भूखा छोड़कर भाग गए। अब मैं क्या करूं, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। यूं सोचकर गौरी आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में बंदर आम लेकर आते हुए उसे नजर आता है। गौरी चुपके से बंदर का पीछा करती और मौका देखकर बंदर के आम चुराकर खा लेती। यूं गौरी दिन भर किसी न किसी का खाना चुराकर खा लिया करती थी, और लगातार अनाप शनाप खाने की वजह से गौरी का पेट खराब होना शुरू हो गया। अब वो बदबूदार पाद मारने लगी, जिसकी बदबू से सारे जानवर परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन गौरी ढोलू से मिलने के लिए उसके घर जाती। ढोलू घर पर नहीं था। ये देखकर गौरी वापस आ रही होती कि अचानक उसकी नज़र हाथी पर पड़ती, जो ढोलू के लिए गन्ने लेकर आ रही थी। हाथी को देखकर वो रुक जाती। अरे गौरी, लगता है ढोलू घर पर नहीं है। तुम एक काम करो, ये गन्ने उसे दे देना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं चलती हूँ। ये कहकर हाथी वहाँ से चली जाती। अरे वाह, गन्ने दिखने में तो बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट लग रहे हैं, चलो थोड़ा खा कर देखती हूँ। पर नहीं, ये तो ढोलू के, मैं कैसे खा सकती हूँ? अरे ढोलू के है तो क्या हुआ, वो भी तो मेरा दोस्त ही है, जो उसका वो मेरा। यूं सोचकर वो जबरदस्ती सारे गन्ने खा लेती और वहां से निकलने ही वाली होती है कि तभी ढोलू और चुलबुली वहां पर आते। गौरी ढोलू और चुलबुली को देखकर घबरा जाती। अरे गौरी, अभी अभी हाथी ने कहा था कि उसने तुम्हें गन्ने दिए हैं, कहाँ रखे हैं गन्ने? चलो निकालो ना, हम तीनों मिलकर गन्ने खाएंगे। वो क्या है ना, मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने वो सारे गन्ने खा लिए। अरे ऐसे कैसे खा गई हमारे गन्ने, हमें भी तो खाना था, कम से कम कुछ बचा ही लेती। गौरी, अगर तू ऐसे ही खाती रहना तो तेरा पेट खराब हो जाएगा और तुझे बहुत परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, जब तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी तब तेरे पेट से बदबूदार पादे निकलने लगेंगे, इतने बदबूदार कि तेरा बॉयफ्रेंड उस बदबू को सूंघकर बेहोश ही हो जाएगा। कि तभी गौरी ने जोरदार पाद मारा, जिसकी बदबू से चुलबुली खुद बेहोश हो जाती। ये देखकर गौरी मन ही मन हंसने लगी और सोचती, इसकी ये मजाक कि मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसी बातें करे। अब देखो, बेचारी मेरी बदबूदार बात की वजह से खुद ही बेहोश हो गई। गौरी ये सोच ही रही थी कि तभी ढोलू कहता, अरे गौरी, ये क्या तेरे पेट में गैस भरी हुई है, कितनी बदबूदार पाद मारी, देख बेचारी चुलबुली का क्या हाल हो गया। अरे वो मैं कभी कभी हो जाता है, नेचुरल कॉल है, बोलकर थोड़े ही आता है। अरे चुप कर, बड़ी आई नेचर डिजास्टर वाली, ये सोच कि चुलबुली को होश में कैसे लाएं। अरे कोई बात नहीं, लगता है मुझे एक और पाद आने वाला है, तुम हटो, मैं चुलबुली के पास खड़ी हो जाती हूँ। गौरी के कहते चुलबुली झट से उठकर भाग गई और चुलबुली को भागता देख ढोलू भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ वहां से निकल गया। अरे वाह, पाद मारने के बाद तो बड़ा सुकून मिलता है। यूं गौरी की बदबूदार पाद की वजह से अब सारे लोग उससे दूर भागने लगे थे, लेकिन गौरी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आराम से सबका खाना चुरा कर खाने लगती और उसकी पाद की वजह से सारा जंगल अब बदबूदार हो गया था। सारे जानवर बहुत परेशान हो गए थे।
ऐसे में एक दिन रात के वक्त गौरी के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगता है। वो बात पे बात मारी जा रही थी। खुदार बात की वजह से कोई उसके करीब ही नहीं आ रहा था। दर्द से परेशान होकर गौरी हाथी के पास जाती, लेकिन उसकी बदबूदार बात की वजह से हाथी भी परेशान होती है और उसे वहां से भगा देती। गौरी बेचारी रोते रोते अपने दोस्त चुलबुली और ढोलू के पास जाती। अरे गौरी, हमने तुमसे कितनी बार कहा था खाने पर लगाम दो, पर तुम किसी की सुनती कहाँ हो। अरे बाप रे, कितना गंदा और बदबूदार बात मार रही हो तुम। देखो, ऐसे मत कहो, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, मेरी मदद करो। बस फिर क्या था, ढोलू और चुलबुली गौरी को भालू वैद्य के पास ले जाते। अरे गौरी, तुम्हें अपने खाने पीने पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे पेट में गैस भर चुकी है। ये लो ये जड़ी बूटी, लगातार 3 दिन खाना, सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ ही दिनों में गौरी का पेट साफ हो जाता और उसके बाद वो पान मारना बंद कर देती। उस दिन से गौरी अपने खाने पर ध्यान देने लगी और अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगी। मूर्ख लकड़बग्गा, ऊंट और शेर की दोस्ती। ऊंट अपने साथियों से बिछड़कर जंगल आता है। तब उसे बेरहम लकड़बग्गा काली देख लेता है और ऊंट के पैरों को काट लेता है। तब ऊंट घायल होकर नीचे गिर जाता है। लकड़बग्गा ऊंट पर टूट ही पड़ने वाला था कि तभी वहाँ शेर आता है। दूर हो जा कमीने काली, कितना भी समझाओ पर तुम समझने वाले नहीं दिख रहे। अकेले बेचारे जानवर पर अपनी हिम्मत मत दिखा। हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखा। शेर जंगल का राजा था। काली बिना लड़े वहाँ से चला जाता है। ऊंट के पैरों में चोट आई हुई थी। तब शेर महाराज अपने वैद्य को बुलाकर उसकी मरहम पट्टी करवाता है। उसका अच्छे से ध्यान रखता है। कुछ ही दिनों में ऊंट ठीक हो जाता है। तब ऊंट शेर से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मैं तो जंगल के लिए नया था और जंगल मेरे लिए, पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। दोस्त भी कहते हो और शुक्रिया भी करते हो। दोस्ती में ये सब नहीं चलता। आज से तुम इसी जंगल में मेरे दोस्त बनकर हमेशा हमेशा के लिए रहना। ऊंट भी उसी जंगल में अब रहने लगता है। शेर जंगल के सारे कायदे कानून ऊंट को समझाता है। उसी के साथ साथ मुसीबत में कैसे अपने पैरों से मुकाबला करना ये भी सिखाता है। उधर काली ऊंट के बारे में ही सोचता रहता है। अरे उस दिन ऊंट हाथ में ही आया था, पर ये शेर ने बीच में आकर सारी गड़बड़ कर दी। पता नहीं मेरा मन ऊंट का मांस खाने के लिए बड़ा ही उतावला हो रहा है। कब मिलेगा मांस मुझे? काली पर तो ऊंट खाने का भूत सवार हो गया था। काली हमेशा ऊंट और शेर पर नजर रखते रहता है। वैसे शेर और ऊंट भी काली को देख लेते हैं। ऐसे में एक बार शेर को काम से जंगल से बाहर जाना था। तब शेर ऊंट के लिए चिंतित हो जाता है। तब ऊंट कहता है, शेर, तुम चिंता मत करो। मैं तो उस काली को अच्छा सबक सिखाऊंगा और उसका काम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शेर जंगल में न होने की बात सुनकर काली बहुत ही खुश हो जाता है। ऊंट को पता ही था कि काली कोई ना कोई हरकत करके ही रहेगा। काली ऊंट के पास आता है। तब ऊंट कहता है, आओ दोस्त आओ, तुम शेर से ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हें ही इस जंगल का राजा बनना चाहिए। मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा उसी दिन आ गया था जब तुमने मेरे पैरों पर काट लिया था। अरे लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। फिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और वैसे शेर तो जंगल से बाहर गया है ना, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? ऊंट काली को फिर से समझाने लगता है। ऊंट की चिकनी चुपड़ी बातों में काली आ जाता है। वो ऊंट पर हमला करने का छोड़कर उसकी बातें सुनने लगता है। अरे वो शेर तो ऐसे ही आराम करने के लिए बोलता रहता है, पर वो तो गुफा में ही आराम कर रहा है। तुम जाकर उसे मार दो। अब मैं तो राजा नहीं बन सकता, तुम ही बन सकते हो। इसलिए मुझे कोई छोटा मोटा काम दे देना तुम राजा बनने के बाद। काली शेर को मारने के लिए तैयार हो जाता है। काली और ऊंट दोनों भी शेर की गुफा के पास जाते हैं। काली गुफा के अंदर जाते ही ऊंट गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। उस गुफा में दरअसल कोई भी नहीं था। काली उस गुफा में कैद होकर रह जाता है।
और जब शेर वापस आता है तब ऊंट उसे सारी सच्चाई बता देता है। अच्छा बेवकूफ बनाया उस काली को। चलो, हमेशा के लिए उससे पीछा तो छूट गया। काली गुफा में ही तड़प तड़प कर मर जाता है। शेर और ऊंट अच्छे दोस्त बनकर जंगल में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। बदमाश नेवला। जंगल में सांप और नेवले के बीच में लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई में वो दोनों घायल हो जाते हैं। सांप नेवले से डरकर पीछे हट जाता है। नेवला भी अपने घर आकर खुद से मलहम बनाकर उसे अपने जख्म पर लगाने लगता है। उसे ऐसे करते बंदर देख लेता है और वो ये देखकर चकित होकर अपने आप से कहता है, अरे ये नेवला तो मलहम भी बनाना जानता है। अच्छा है, अब जब भी हमें चोट लगेगी तो इसी नेवले के पास आया करेंगे। ऐसा सोचकर बंदर ये बात बाकी के जानवरों में फैला देता है। पर नेवला तो इसमें भी शरारत करने का सोचता है। ऐसे में एक दिन तालाब के किनारे सूअर जख्मी पड़ा हुआ था। तब नेवला सूअर के पास जाता है और कहता है, अरे सूअर, तुम्हें कितनी चोट लगी है? रुको, मेरे पास एक मलहम है जिसे लगाते ही तुम्हें आराम मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नेवले भाई, सच में बहुत आराम मिल रहा है। सूअर के मलहम लगाने के बाद ही कुछ पलों में उसे और ज्यादा दर्द होने लगता है। वो दर्द के मारे चिल्लाता हुआ इधर उधर भागने लगता है। हाय रे, आग आग, अरे नेवले, क्या मलहम लगा दिया, मेरा दर्द और बढ़ गया। हाय हाय हाय। सूअर दर्द में चिल्ला रहा था और बदमाश नेवला उस पे हंस रहा था। दरअसल बदमाश नेवले ने उस मलहम में नींबू, नमक और काली मिर्च डाल दी थी, जिसे लगाते ही आग सी लगने लगी। अब ये उसका हमेशा का हो गया था। किसी भी जख्मी जानवर के पास जाता और उन्हें अपना मलहम देता था, और जब वो उसे लगाने के बाद चिल्लाते हुए वहाँ से भागते तो वो हंसता और मजे लेता। एक बार उसने खरगोश के साथ भी ऐसा ही किया। खरगोश ने सोचा, इस नेवले के मलहम से मेरा जख्म और भी बढ़ गया। ये हमें दर्द देता है और इसके मजे लेता है। एक दिन मैं इसे भी ऐसा दर्द दूंगा कि उसे इसकी नानी याद आ जाएगी। खरगोश नेवले को सबक सिखाने की ठान लेता है। वो एक प्लान बनाता है। उसके लिए उसने 2 टोकरियां ली, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली टोकरी के नीचे उसने तारकोल लगा दिया और उन दोनों टोकरियों को लेकर खरगोश नेवले के पास जाता है और कहता है, नेवले नेवले, चलो हम इस पहाड़ पर चलते हैं। सुना है वहाँ बहुत सारे मीठे आम पड़े हैं। अब तो आम का मौसम भी चल रहा है। आज हम टोकरियां भरकर मीठे आम लाते हैं। मीठे आम खाकर खूब मजा आएगा। मीठे आम की बात सुनते ही नेवले के मुंह में पानी आ गया। नेवले ने झट से हाँ भर दी और बड़ी वाली टोकरी उठा ली। ज्यादा आम लेने के चक्कर में तब खरगोश ने मन में सोचा, मुझे पता था कि नेवले तू बड़ी टोकरी ही उठाएगा। अब मजा आएगा जब तू दर्द से तड़पेगा। नेवले और खरगोश दोनों पहाड़ पर जाते हैं। मीठे मीठे रसीले आम तोड़कर उन दोनों को बहुत मजा आता है। अब वो दोनों आम टोकरी में भरकर नीचे आने की तैयारी करते हैं। नेवले की टोकरी आम से भारी हो गई। तब खरगोश कहता है, देखा कितने मीठे आम हैं नेवले भाई। अरे पर तुम्हारी टोकरी तो भारी हो गई है। शायद थोड़ी देर उसे नीचे रख दो। कुछ आम खा लो तो टोकरी भी हल्की हो जाएगी। नेवला खरगोश जैसा कहता है वैसा ही करता है। अपनी टोकरी को नीचे रख देता है, पर जैसे ही वो नीचे रखता है, नीचे लगे तारकोल की वजह से टोकरी चिपक जाती है। थोड़ी देर बाद नेवला अपने आम खाकर टोकरी उठाने की कोशिश करता है, पर टोकरी उससे उठती ही नहीं। तब वो खरगोश से कहता है, अरे खरगोश, देखो ना मेरी टोकरी मुझसे उठाई ही नहीं जा रही। अरे नेवले, थोड़ी ताकत लगाओ, भारी टोकरी है, उठ ही जाएगी। और हाँ, शाम हो रही है, हमें घर भी तो जाना है, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। देखना तुम आम की टोकरी उठा ही लोगे। नेवला आम की टोकरी उठाने में पूरी ताकत की कोशिश करता है, जिससे उसके पंजे छिल जाते हैं। वो घायल हो जाता है। उसे टोकरी उठाने में अब बहुत कठिनाई लगने लगी थी और ऊपर से उसके पैर भी जख्मी हो चुके थे। खरगोश नेवले को मलहम देते हुए कहता है, अरे अरे नेवले, तुम्हें तो चोट आ गई। अच्छा होगा कि तुम ये मलहम लगा लो, आराम मिलेगा तुम्हें। नेवला उस मलहम को अपने पंजों पर लगा लेता है और जैसे ही वो मलहम लगाता है वैसे ही वो दर्द से बेहाल हो जाता है। दर्द से तड़पने लगता है और उसे सब समझ आ जाता है कि ये खरगोश की ही चाल थी। दर्द से तड़पते हुए नेवले को देखकर खरगोश कहता है, अब तुम्हें समझ आएगा कि तुम सारे जानवरों के साथ जो मजाक कर रहे थे वो उन्हें कितनी तकलीफ देता है।
नेवले को अपनी गलती का एहसास होता है और आज के बाद फिर वो कभी किसी को झूठा मलम नहीं देता, बल्कि असली मलम देकर जानवरों की मदद करता है। मगरमच्छ का जाल। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। तालाब का पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। वो तालाब हमेशा पानी से भरा हुआ रहता था। जंगल के सारे जानवर उसी तालाब से पानी पिया करते थे। एक बार उस तालाब में एक घमंडी मगरमच्छ आता है, जो तालाब में पानी पीने आए जानवरों को झट से पकड़कर खा जाता था। जंगल के सारे जानवर मगरमच्छ के डर से तालाब से पानी पीने नहीं आ रहे थे। एक दिन एक हाथी तालाब के पास पानी पीने आती है और वो मगरमच्छ से कहती है, अरे ओ मगरमच्छ, यूं जंगल के जानवरों को परेशान करना अच्छा नहीं है। गर्मियों का मौसम है, आसपास के तालाब में पानी सूख जाता है। बस यही एक तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, और तुम हो कि यहाँ पर आए पानी पीने वाले हर जानवर का शिकार कर रहे हो। बेचारे पानी पीने जाए तो जाए कहाँ। ये सुनकर मगरमच्छ गुस्से से बोलता है, अरे ओ बुलडोजर, तू अपने काम से काम रख, ज्यादा नसीहत देने की कोशिश ना कर। समझ गई कि नहीं? ना तो एक दिन तुझे भी अपना शिकार बनाकर खा जाऊंगा, समझी? चल जा यहाँ से। बड़ी आई मुझे नसीहत देने वाली। ये कहकर मगरमच्छ पानी में चला जाता है। हाथी को मगरमच्छ पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तालाब के पास एक सूअर पानी पीने आता है। सूअर बहुत प्यासा था। वो डरते डरते पानी पी रहा था कि तभी अचानक मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है और झट से सूअर को पकड़ लेता है। देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे प्यास लग रही थी इसीलिए मैं यहाँ पानी पीने आ गया, फिर कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। पर मगरमच्छ सूअर की एक नहीं सुनता और उसे मार कर खा जाता है। ये सब वहीं पास में खड़ा बंदर देखता है और वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में बंदर को हाथी, हिरन और लोमड़ी दिखाई देते हैं। अरे बंदर भाई, क्या बात है, इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, इस मगरमच्छ की वजह से जंगल का कोई भी जानवर तालाब के पास पानी पीने से डर रहा है। अगर गलती से पानी पीने चला गया तो वो शैतानी मगरमच्छ उनका शिकार कर रहा है। अभी अभी उसने बेचारे सूअर की जान ले ली। हाँ, उस कमबख्त ने कल मुझे भी धमकी दी थी। एक तरफ ये गर्मियाँ और दूसरी तरफ शैतानी मगरमच्छ, पता नहीं हम क्या करेंगे। अरे तुम बड़े होकर ऐसे बोल रहे हो तो सोचो हम जैसे छोटे जानवरों का क्या होगा। हाँ, आसपास के तालाब में भी पानी सूख रहा है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। यूं सारे जानवर सोचने लगते हैं कि तभी बंदर को एक उपाय सोचता है और वो अपने प्लान के बारे में सभी जानवरों को बताता है। सबको बंदर का प्लान बहुत पसंद आता है। बंदर और हिरन तालाब के पास जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अरे बंदर भाई, क्या तुमने सुना? लोमड़ी कह रही थी कि वो इस तालाब के मगरमच्छ से भी ज्यादा ताकतवर है। अरे वो कैसे? वो कह रही थी कि तालाब के पास जो कुआं है ना, उसमें बड़ी सारी मछलियां हैं जिन्हें वो एक ही पल में खा सकती है और बिना एक भी मछली छोड़े। अरे वाह, तब तो सही में लोमड़ी ही ताकतवर है। ये सब तालाब में बैठा मगरमच्छ सुन लेता है और वो पानी से बाहर आकर बोलता है, अरे उस लोमड़ी की जय मजाल के मुझे चुनौती दे। जरा बता मने, वो कुआं किधर है? अभी सारी मछलियाँ खा लेता हूँ। अरे छोड़ो, तुम कहाँ इतनी सारी मछलियाँ खा सकते हो? खामखा लोमड़ी से पंगा मत लेना। मगरमच्छ को बंदर की बातों पर बहुत गुस्सा आया और वो बोला, अरे ओ बंदर, तुझे और लोमड़ी को देख लूंगा, पहले ये बता कि वो कुआं किथे है। बंदर और हिरन मगरमच्छ को वो कुएं के बारे में बताते हैं। मगरमच्छ बिना सोचे समझे तालाब से निकलकर कुएं में छलांग मार देता है। कुआं बहुत गहरा था। कुएं में पानी बिल्कुल भी नहीं था, बस ढेर सारी मछलियां भरी हुई थी। मछलियों को देखकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे मछलियां खाने लगता है। पर वो हद से ज्यादा मछलियां खा लेता है, जिस पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। और जब वो सारी मछलियां खा लेता है तो उसे होश आता है कि उस कुएं में बिल्कुल भी पानी नहीं था। और फिर वो कुएं से निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर हद से ज्यादा खाने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था।
अरे अरे कोई मुझे कुएं से बाहर निकाल लो रे। मैंने कुछ ज्यादा ही मछलियाँ खा ली, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। बाहर कुएं के सारे जानवर खड़े होकर उसे देखते हैं, पर कोई भी मगरमच्छ की मदद नहीं करता। ज्यादा खाने की वजह से मगरमच्छ का पेट फट जाता है और वो मर जाता है। सारे जानवर बंदर का शुक्रिया करते हैं और खुशी खुशी